नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज के विशेषांक में आपको 3 ऐसी अद्भुत शिक्षाओं के विषय में जानकारी देंगे जिससे आप अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये 3 मूलभूत शिक्षाएं यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, इन 3 नियमों को यदि जीवन में शामिल करते हैं और इसके अनुरूप अपने जीवन में समय व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इन शिक्षाओं में इतना बल है। इन अद्भुत 3 शिक्षाओं से आप अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्रम तो अर्जित करेंगे ही करेंगे, साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। ऐसा इन शिक्षाओं में तेज और ओज प्रवीण है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं 3 अद्भुत शिक्षाओं की ओर जो कि आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में पूरी तरह सहायक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहली शिक्षा। वह पहली शिक्षा है महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के क्रमानुसार यदि आप अपने माता पिता को उचित सम्मान प्रदान करते हैं, अपने माता पिता को आप जिस प्रकार से आजीवन माता पिता आपको निस्वार्थ प्रेम और आपका लालन पालन करते हैं, उसी के अनुरूप यदि आप अपना फर्ज समझें कि माता पिता ही जीवन में वे सबसे बड़े किरदार हैं जिनको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हैं। जिसमें पहली अद्भुत शिक्षा है कि आपको जिसने इस धरा पे जन्म दिया है, आपको जिसने इस सृष्टि में एक अमूल्य जीवन प्रदान किया है, वे हैं आपके माता पिता। तो इस शिक्षा के अनुरूप आपको अपने माता पिता को बहुत बहुत आदर देना चाहिए जीवन में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिन्होंने आपके लिए, आपके लालन पालन के लिए, आपका जीवन बेहतर हो सदैव इस हित में सोचा है। आपको जीवन में वे सब कुछ देने के लिए सक्षम बने हैं, वे हैं आपके माता पिता। तो जीवन में चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, जीवन में चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हो, अपने माता पिता को उचित आदर, उचित सम्मान और माता पिता की खुशी के लिए आप अपना जीवन भी यदि दांव पर रख देते हैं तो वह भी बहुत बहुत कम होगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व आपको अपने माता पिता को देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे पहले यदि किसी को स्थान प्राप्त है वह है माता पिता, उसके बाद आपके गुरु, उसके बाद देवता और उसके बाद आपके जो भी इष्ट मित्र हैं उनका स्थान, ऐसा बताया गया है। लेकिन सर्वोच्च स्थान माता पिता को ही प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता पिता जीवन में वे अमूल्य रत्न हैं, इतने अनमोल होते हैं माता पिता, जो कि अपना पूरा सर्वस्व जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। माता पिता का जो स्थान है उसकी रिक्ति को कभी किसी भी प्रकार के सुख साधनों से, किसी अन्य संबंधी से कभी भी नहीं भरा जा सकता। यह वह माता पिता इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप अपने जीवन की सारी खुशियों को भी यदि न्यौछावर कर देते हैं तो भी आप माता पिता के स्थान को भर नहीं सकते। तो इसीलिए पहली अद्भुत शिक्षा यही है कि आपको अपने माता पिता को सदैव सम्मान देना चाहिए। माता पिता का अनादर कभी मत करिए, क्योंकि माता पिता का अनादर करने से जो पाप आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं वह पाप कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जीवन में आप चाहे कितने भी उत्कृष्ट कार्य कर लीजिए, चाहे आप कितने ही पुण्य क्यों ना कमा लीजिए, यदि आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं, आपके माता पिता यदि आपके साथ नहीं हैं, या आपके माता पिता किसी भी कारणवश आपने उनका सम्मान खो दिया है, तो जीवन में कितना भी अच्छे कार्य कर लीजिए लेकिन इस पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते। और ठीक इसी के विपरीत, जिसके माता पिता का हाथ अपने बच्चे पर है, जिसके माता पिता उसके सर पर हैं, तो जीवन में चाहे उस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो,
इस संसार का सबसे दीनहीन पुरुष चाहे वो क्यों ना हो, लेकिन जिसके सर पर माता पिता की छाया है, उनकी छत्र छाया है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत उत्कृष्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि माता पिता का जो आशीष है, जो उनका आशीर्वाद है, वह कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, वह अमोघ होता है। और सदैव उनकी छत्र छाया में रहने वाले बच्चे ईश्वर की छत्र छाया में रहने के ही समान हैं। तो इसीलिए अपने माता पिता को आदर दीजिए, कभी भी अपने माता पिता को रुष्ट मत करिए। यही है पहली अद्भुत शिक्षा जो आपको अपने जीवन में निभानी चाहिए। अब आती है दूसरी अद्भुत शिक्षा की बारी। दूसरी अद्भुत शिक्षा है कि आपने जीवन में जिनको भी अपना गुरु माना है, जिनसे भी आपने गुरु दीक्षा ली है, या जिनको भी आपने गुरु पद पर बिठाया है, उनकी प्रत्येक बात का अनुसरण करना आप सभी का फर्ज बनता है। क्योंकि जो गुरुवाक्य होते हैं, गुरुवचन होते हैं, जो जीवन में आप अपने गुरुओं से प्राप्त करते हैं, अनुग्रहित करते हैं, वह अपने जीवन में अमल में लाना बहुत बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में जब गुरुओं के वचनों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, जब आप अपने गुरुओं की वाणी को जीवन में उतारना प्रारंभ कर देते हैं, तो यह इतना महत्वपूर्ण होता है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने गुरुओं की वाणी को अपने जीवन में उतारना ऐसा है जैसे किसी मृतक को उसके प्राण वापस मिल जाए। क्योंकि जब आप किसी को अपने जीवन में गुरु मान लेते हैं, गुरु का पद उनको प्राप्त हो जाता है, तो उनका आपके जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण आ जाता है। और जो भी अनन्य भक्त अपने गुरुओं की वाणी के अनुसार, गुरुओं की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कोई भी तेज इतना शक्तिशाली नहीं है जो आपको कभी उस पद से नीचे गिरा सकता है। क्योंकि जिसने अपनी गुरुओं की बातों पर अनुसरण करके अपने जीवन को बदलना प्रारंभ कर दिया, तो यह समझ लीजिए कि उसके गुरुजनों का हाथ सदैव उसके जीवन पर रहता है। उस व्यक्ति विशेष को कभी भी किसी प्रकार की हानि जीवन में नहीं होती। चाहे ये सृष्टि आपके कितने ही विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे ये सृष्टि आपके लिए सारे विपरीत प्रकार के चरणों को क्यों ना उत्पन्न कर दे, लेकिन आपके गुरुओं का आशीष, आपके गुरुओं की जो वाणी है, आपके गुरुओं के जो वचन है, यदि आपके जीवन में वह शामिल हैं, तो आपको कोई भी तेज कभी भी जीवन में हानि नहीं पहुंचा सकता। इतनी शक्ति होती है गुरु के सानिध्य में, गुरुओं के वचन में। तो इसलिए अपने गुरुओं को भी उचित सम्मान दीजिए, उनका जो पद है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसको सदैव बना के रखिए और सदैव अपने गुरुओं की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करते रहिए। यह है दूसरी अद्भुत शिक्षा। अब चलते हैं आज की तीसरी अद्भुत शिक्षा की ओर। देखिए, आप जिस भी समाज में रह रहे हैं, आप उस समाज का एक भाग हैं, और अपने जीवन में जब आप पर्याप्त सभी प्रकार के जो सुख साधन हैं, जब उनको अर्जित कर लेते हैं, तो इस समाज के लिए भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज को भी आपसे कुछ प्राप्त होने का पूरा पूरा हक है। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र से जितना भी धन आप या कोई भी अर्थ आप अर्जित करते हैं, तो उसका एक भाग समाज में भी आपकी ओर से जाना चाहिए। चाहे आप इसे एक दानवीर के तौर पर करें, या इसको इस प्रकार से करें कि समाज की सहायतार्थ हेतु भी आपके हाथ आगे बढ़ने चाहिए। यही एक मनुष्य का सबसे बड़ा फर्ज होता है। देखिए, इस जीवन में, इस भौतिक संसार में आप चाहे कितने ही भौतिक संसाधनों को क्यों ना जोड़ लें, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि आप अर्थवान हैं, ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है, तो औरों की सहायता करना भी आपका फर्ज बनता है। क्योंकि इस संसार ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जब हमारी बारी आती है इस संसार, इस समाज के लिए कुछ करने की, तो हमारे कदम सदैव आगे होने चाहिए, हमारे कदम इसके लिए सदैव बढ़ने चाहिए। क्योंकि एक सीमित जीवन तो हर व्यक्ति जी रहा है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी से समाज के लिए क्या कुछ किया, यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए इसका बीड़ा आप भी उठाइए, आपके कदम सदैव आगे होने चाहिए इस कार्य में। और जो समाज हित के लिए कार्य करते हैं, ईश्वर उनके सदैव हित के लिए कार्य करते हैं, और सदैव ईश्वर उनका ध्यान रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की नजरों में भी आप सदैव बने रहें, उस प्रकाश में सदैव
आप भी विद्यमान हो, तो इसके लिए आपको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जितना जैसे भी बन पड़े, इस समाज के लिए आपको पीड़ा उठाना होगा। इस समाज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपने हित से कार्य करना चाहिए। भले ही वह प्रयास छोटा क्यों ना हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, ऐसे ही आपकी तरफ से आने वाली जो सहायता है इस समाज के लिए, वह भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब आप यह बीड़ा उठा लेते हैं तो ईश्वर आपके द्वारा दूसरों को सहायता पहुंचाने का बीड़ा स्वयं उठा लेते हैं। तो इसलिए कभी भी इसके लिए हिचकिचाइए मत, क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि जब और पहल करेंगे तो आप भी पहल करेंगे, यह क्रम सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी पहल से और भी जन इस क्रम में जुड़ते चले जाएं, तो इसलिए पहल के लिए कभी किसी का मुख नहीं ताकना चाहिए। आपको स्वयं अपने हिस्से का जो कार्य है वह करना चाहिए समाज के हित में, क्योंकि जब जो लोग समाज हित के लिए कार्य करते हैं वे प्रतिष्ठित तो होते ही हैं, समाज में उनका एक अलग ही दर्जा होता है। और इसी के साथ साथ ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति के लिए सदैव सोचते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं और जब आप पर विपरीत परिस्थिति आती है, तो स्वतः ही आपको भी कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब आपके हाथ किसी की सेवार्थ हेतु बढ़ेंगे, तो ईश्वर के हाथ भी कभी आपके लिए नहीं रुकेंगे। आपको जब जैसी जिस भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, स्वयं ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो यह है समाज हित में कार्य करने के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको लेकर आना चाहिए। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं इन 3 शिक्षाओं से आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ मूल्यता अवश्य जोड़ेंगे और ईश्वरीय कार्यों में सदैव आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।